पढ़ने जा रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें ये लोग माल कहाँ से लाते थे। अब हमने हड़प्पा सभ्यता के संबंध में ये देख लिया, हड़प्पा कैसी है, एक नगरीय सभ्यता है क्या। अब इस नगरीय सभ्यता है तो उसमें सीधी सी बात है, उद्योग धंधे भी होते होंगे। क्या होते होंगे? उद्योग धंधे भी होते थे। अब ये उद्योग धंधे जो बन चल रहे हैं उसमें सामान कहाँ से आता होगा, जिसे कहते हैं कच्चा माल। क्या? कच्चा माल। जैसे अगर हम बात करें, भारत में अगर पेट्रोलियम कोई उत्पाद बनना है तो उसके लिए कच्चा माल हम कहाँ से मंगाते हैं? अरब देशों से मंगाते हैं। ठीक है। जैसे हमारी ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन क्या है हमारा, जो हम हाथ पैरों में लगाते हैं ग्लिसरीन, तो ये पेट्रोलियम उत्पाद है। तो भाई अगर भारत में पेट्रोल हो ही नहीं रहा तो ग्लिसरीन कैसे बनना है? तो हम उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मंगा रहे हैं? अरब देशों से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये हड़प्पा के जो नगर थे तो उनमें हर चीज मिलना संभव तो है नहीं कि हर चीज वहां पर मिल जाती हो, तो वो कहीं ना कहीं से तो कच्चा माल मंगाते होंगे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, हम ये जो है भारत, ये पाकिस्तान जिसमें ये फैला हुआ है, ये अफगानिस्तान, इस क्षेत्र में तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ से तो मंगाते ही मंगाते थे, साथ में वो लोग व्यापार करते थे बाहर से। जैसे आज का जो ओमान है, आज का जो बहरीन है, आज का जो मेसोपोटामिया, जो इराक वाले क्षेत्र में मिस्र है, वहां से भी क्या करते थे? व्यापार करते थे और वहां से भी कुछ ना कुछ चीजें मंगा लेते थे। अब आपने एक देखा होगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वस्तुएं मिली हैं वो काय की मिली है, कांसे की मिली है। कांसे में क्या डलता है? तांबा और टिन। लेकिन भारत में टिन तो होता ही नहीं है, तांबा तो होता है। ये लोग तांबा कहां से लेते थे? राजस्थान में एक खेतड़ी स्थान है, राजस्थान में एक खेतड़ी स्थान है और आज भी खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब खेतड़ी जो है आज से 5000 साल पहले से भी क्या है? तांबा का प्रमुख क्षेत्र रहा है। ठीक है। खेतड़ी से हम क्या ले रहे हैं? तांबा। और तांबा हम कहां से भी मंगा रहे हैं? ओमान से। तांबा हम कहां से मंगा रहे हैं? ओमान से। ओमान अगर मैप में देखोगे तो इधर आओ, ओमान यहां पे दिख जाएगा आपको। इधर आओ, ओमान कहां है? अरब सागर में, सऊदी अरब के बगल में। यहां से भी हम तांबा मंगा रहे हैं। ठीक है। तो इतनी दूर से भी हम क्या मंगाते थे? तांबा मंगाते थे। और टिन भी कहां से आती थी? टिन कहते हैं अफगानिस्तान से आती थी। कहां से आती थी? अफगानिस्तान में जो क्षेत्र थे वहां से आती थी। फिर हम क्या बना दिया? हमने कांसा बना दिया और कांसे से वस्तुएं बना दी। अब इसके साथ में हम देखेंगे कि ये लाजबड़ मणि मंगाते थे, बहुमूल्य जो होती मणि होती है। अब ये फैशनेबल भी थे, नगरी है, नगर में क्या होता है? फैशन होता है। तो हमने देखे मनकों के क्या बना रहे हैं? मनके बना रहे हैं फैशन के लिए। तो लाजमड़ मणि से भी ये फैशन की चीजें बनाते थे। और लाजमड़ मणि है वो कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। इसका मतलब ये लोग कहां से मंगा रहे हैं? और अफगानिस्तान में एक स्थान है, इसका नाम है सोर्तुघई। कहां से मंगाते थे? लाजमन मणि सोर्तुघई से। ठीक है। तांबा कहां से मंगाते थे ये लोग? खेतड़ी से। और खेतड़ी कहां है? राजस्थान में। और कहां से मंगाते थे साथ में तांबा? ओमान से। तब जाकर हमारे यहाँ कांसा बन पाता था। टिन कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र थे वहां से। अब वो फैशनेबल है तो सोर्तुघई एक मणि है, वो कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। तो कच्चा माल अगर हम देखें तो पूरे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर कच्चा माल कहां से आ रहा है? बहुत दूर दूर से आ रहा है, देश से भी और विदेश से भी, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता में, तो उनके लिए देश हो गए। ठीक है। लेकिन बहरीन जो है, ओमान जो है, कैसे हैं? इनके लिए अभी भी विदेश है। और ये कच्चा माल प्राप्त करने के लिए माध्यम क्या अपनाते थे? माध्यम क्या अपनाते थे? या फिर तो सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग। इसीलिए अब आप देखोगे कि सड़क मार्ग
यहाँ पर बैलगाड़ी के भी निशान मिले हैं। तो बैलगाड़ी से सड़क मार्ग, और लोथल जैसा जो क्षेत्र है, लोथल में हमें क्या मिले हैं, डॉकयार्ड, मतलब जहाँ पे बंदरगाह, वहाँ पे नाव वगैरह बनाई जाती हो और वहाँ पे विश्राम करती हैं। डॉकयार्ड का मतलब है जहाँ पे बनाया जा रहा हो। तो लोथल में मिली है, तो इसका मतलब लोथल कैसा रहा होगा, प्रमुख जलमार्ग का केंद्र रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ही सारा व्यापार हो रहा है। तो लोथल एक बड़ा शहर भी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसा शहर है, बड़ा शहर है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि वो जल मार्ग का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो सुदूर क्षेत्रों में संपर्क हमने देख लिया। ओमान से हम क्या मंगा रहे हैं, क्या मंगा रहे हैं, तांबा मंगा रहे हैं। अब देखो, हम बहुत सारी चीजें जो है कहाँ पे भेजते थे, मेसोपोटामिया में भेजते थे। तो अब हमें कैसे पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया में हम भेज रहे हैं, तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता की क्या मिली है, बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, मुहरें मिली हैं, सबसे ज्यादा क्या मिली हैं, मुहरें मिली हैं, और कुछ बांट मिले हैं। तो इससे संबंध पता चल जाता है कि भाई यहाँ का जो व्यापार है कहाँ से होता होगा, हड़प्पा सभ्यता से होता होगा। और मेसोपोटामिया में हमें एक मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। क्या का शब्द मिलता है, मेलुहा। इस शब्द का प्रयोग हुआ है कहां पर, मेसोपोटामिया में। और इस मेलुहा की पहचान किससे की जाती है पता है, मोहन जोदड़ो से। तो जो मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया में हो रहा है, उसमें मिला हुआ कुछ चीजें, जिसमें कहा गया है भाई कि मेसोपोटामिया का जो है व्यापार मेलुहा से होता है, और मेलुहा क्या था, मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, हमारी हड़प्पा सभ्यता का ही एक सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि वस्तुएं वो कहाँ कहाँ से मंगा रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी मंगा रहे हैं। कैसे मंगा रहे हैं, तो जलमार्ग और थलमार्ग दोनों से मंगा रहे हैं। और जलमार्ग से मंगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े डॉकयार्ड बनाए हैं। तो एक डॉकयार्ड कौन सा था, लोथल था। ठीक है, और लोथल में हमें बहुत सारी व्यापार की गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। एक आपको कल पढ़ा होगा हमने कि मनकों में छेद करने वाला एक कुछ सुराग मिला है, कुछ वस्तु मिली है। तो उसका मतलब यहाँ पर मनके भी मनाए जाते हैं। तो केवल ये व्यापार का केंद्र नहीं था लोथल, क्या था, उत्पादन का भी केंद्र था। ठीक है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में हमने ये देख लिया कि भारत का संपर्क किस किस से था, मेसोपोटामिया से भी था। ओमान से हम तांबा मंगाते थे, हमारी वस्तुएं इधर जाती थी, इधर की वस्तुएं इधर आती थी। ठीक है, इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है, वहां पर यहाँ की जो यहाँ है ना मेसोपोटामिया, यहाँ पे हमें क्या मिली है, बहुत सारी हड़प्पाई मुहरें मिली हैं। तो भैया ये बताओ, यहाँ पे हड़प्पाई मुहर कहां से आ गई, इसका मतलब यहाँ से व्यापार होता होगा, इसीलिए तो आ गई। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। चलो, अब यहाँ पर एक और नाम आपको याद होगा, जो ओमान है, ओमान को क्या कहा गया है, ओमान को कहा गया है मगान। ओमान को क्या कहा गया है, मगान। और बहरीन है, बहरीन को कहा गया है दिलमन। उस समय पर ओमान को क्या कहा गया है, मगान। ये ओटी में आ सकता है। मेलुहा किसे कहा गया है, मेलुहा किसे कहा गया, मेलुहा शब्द किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। ओमान को क्या कहा गया है, मगान। बहरीन को क्या कहा गया है, दिलमन। ठीक है, साथ में एक चीज और ध्यान रखो। अब ये व्यापार देखो, एक चीज और हमने ये तो देख लिया कि लोग क्या मंगा रहे हैं, बाहर से बहुत सारी वस्तुएं मंगा रहे हैं। हमने एक चीज और देखी कि शंख की वस्तुएं भी बहुत ही बनाते थे।